आज हम क्विकली बात करते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स बना सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। और हम एक नई हेडर फाइल भी देखेंगे stdlib.h विच इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके अंदर malloc.h होता है जो आपको रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होगा। लेट्स क्विकली क्रिएट मेन से पहले हम एक स्ट्रक्ट कोई भी ले लेते हैं पॉइंट जैसा हमने लास्ट टाइम किया था और इसको टाइप डिफाइन कर देते हैं ताकि हमको उसका शॉर्टर वर्जन मिल जाए। p इंटीजर x, y हम दो वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रक्चर के। नाउ एज यू नो कि पॉइंटर हमेशा किसी ना किसी का एड्रेस लेता है, तो व्हाट इफ हम कोई पॉइंटर बनाए जो किसी का एड्रेस ले ही नहीं रहा है, तो वो टाइम पे हम कंपाइलर को बोल सकते हैं कि आप हमें मेमोरी एलोकेट कीजिए साइज ऑफ कैपिटल P जो कि आपका डेटा टाइप है विच इज़ नथिंग बट स्ट्रक्चर पॉइंट। तो आपको वो मिल जाएगा। आप चाहे तो इससे टाइप कास्ट भी कर सकते हैं बिकॉज P का डेटा टाइप स्टार P है, कैपिटल P स्टार है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया। आप टाइप कास्ट नहीं भी करते तो भी चलता है, बट इट्स गुड टू टाइप कास्ट इट। नाउ सिंस हमने मेमोरी मांग ली है कंपाइलर से, तो P1 एक फुल फ्लेजेड वेरिएबल बन चुका है। वो अब उसे किसी के वेरिएबल को का एड्रेस स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो P1 से हम वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं जो हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के वेरिएबल से करा सकते हैं। लेट्स प्रिंट %d x equal to %d and y equals to %d. We can write p1 points to x comma p1 points to y. Now since हम मेमोरी जब दे सकते हैं तो मेमोरी हम ले भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सो उसके लिए C में फ्री फंक्शन है और C++ में डिलीट करके आएगा, तो पूरे वेरिएबल को हम डिलीट भी कर सकते हैं ताकि मेमोरी लीक्स ना हो। रिटर्न 0। लेट्स क्विकली F10। सो हमें आंसर मिल गया 10 and 20 जो सक्सेसफुली स्टोर हो गए हमारे पॉइंटर वेरिएबल की। तो इस प्रोग्राम में यही मेन था कि जो P1 पॉइंटर था वो किसी का एड्रेस बोरो नहीं कर रहा है। हमने कंपाइलर को malloc फंक्शन के थ्रू साइज ऑफ जो भी स्ट्रक्चर है उतना साइज दिया और फिर ही हम x एंड y, बिकॉज साइज ही नहीं मिलता तो उसके पास x एंड y भी नहीं आता, वो सिर्फ एक हॉलो वेरिएबल स्ट्रक्चर का पॉइंटर टाइप वेरिएबल बन के रह जाता।